जी, तो खुलासा कलाम ये निकला। हाँ देखो भाई, एक तालिब इल्म ने स्क्रीनशॉट भेजा है, देख लो उसको। तो खुलासा कलाम ये निकला कि वबुउन, वाद का फतहा और बा का वम्मा, वबुउन, इसके दो तर्जमे किए गए हैं। एक है बिज्जू और दूसरा है लकड़ भुगा। ये जो लकड़ भुगा है ये भेड़िए की किस्म का एक जंगली जानवर है। और बिज्जू, बिज्जू ये गोश्तखोर जानवर है जो आमतौर पर कब्र खोद कर मुर्दा खाता है, और ये दिन भर बिल में छुपा होता है और रात को निकलता है। अब मसला ये है कि बिज्जू हलाल है या हराम है। तो सैयदना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि बिज्जू हराम है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि बिज्जू हराम है। और सैयदना हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं कि बिज्जू हलाल है। क्यों? देखो, इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बराबर इस्तेमाल में हैं और मरवा और सफ़ा और मरवा के दरमियान बिकता है और लोग खाते हैं। सफ़ा और मरवा के दरमियान ये बिकता है और लोग उसको खाते हैं। और ये वही बात है, अरबों का ज़ौक़ और नबी का ज़ौक़। चूँकि अइम्मे सलासा ने अरबों के ज़ौक़ का एतबार किया है, इसलिए इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह ने जायज़ करार दिया। फिर उसके बाद ये जहन में रहना चाहिए कि बिज्जू के सिलसिले में अहादीस में इख्तिलाफ़ है। बिज्जू के सिलसिले में अहादीस में इख्तिलाफ़ है। जो रिवायत सहीह है मगर सरीह नहीं है, जो रिवायत सहीह है मगर सरीह नहीं है, वो हिल्लत पर दलालत करती है, वो हिल्लत पर दलालत करती है। और जो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, और जो रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है मगर सरी है, वो हुर्मत पर दलालत करती है। और इमाम तिर्मिदी रहिमहुल्लाह ने इन दोनों हदीसों को नकल किया है। इमाम तिर्मिदी रहिमहुल्लाह ने इन दोनों रिवायतों को नकल किया है। देखो, ये जो पहली रिवायत है, जो पहली रिवायत है जो हिल्लत पर दलालत करती है, जो पहली रिवायत है जो हिल्लत पर दलालत करती है, इस रिवायत का हासिल ये है कि इब्ने अबी अम्मार कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अव्वबुउ असैदुन हिया। मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि बिज्जू क्या ये शिकार है? उन्होंने फरमाया कि हाँ। तो फिर मैंने पूछा क्या मैं उसको खाऊं? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? अक़ालहू रसूलुल्लाह, क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ। देखो, इस रिवायत में, ये रिवायत आला दर्जे की सही है मगर सरीह नहीं है। ये रिवायत सही है मगर सरीह नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझो। देखो, ये जो ज़मीर आई है अक़ालहू रसूलुल्लाह, क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? यानी ये जो अक़ालहू में ये जो ज़मीर का मर्जा है, ये ज़मीर का मर्जा क्या है? बिज्जू का शिकार होना या उसका हलाल होना? बिज्जू का शिकार होना या उसका हलाल होना?
देखो सैयदना हज़रत इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अकालहू में हू ज़मीर का मर्जा, ये शिकार होना है, ये शिकार होना है। और शिकार होना इससे हिल्लत साबित नहीं होती, शिकार होने से हिल्लत साबित नहीं होती। शिकार तो शेर का भी किया जाएगा, शिकार तो दरिंदे का भी किया जा सकता है। और इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुमुल्लाह ने फरमाया कि अकालहू में हू ज़मीर का जो मर्जा है, ये मर्जा खाने की तरफ है, यानी उसका हलाल होना। आकुलुहा काला नअम, तो ये जो आकुलुहा की तरफ ज़मीर का मर्जा लौटेगा। और फिर देखो उसके बाद दूसरी रिवायत, ये जो दूसरी रिवायत है जो हुर्मत पर दलालत करती है, वो नीचे आ रही है। हज़रत खुज़ैमा बिन जज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत। वो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिज्जू के खाने के बारे में पूछा। मैंने हुजूर से बिज्जू के खाने के बारे में पूछा तो हुजूर ने फरमाया अवयकुलु ज़बअ अहदुन, अवयकुलु ज़बअ अहदुन। हुजूर ने फरमाया कि क्या बिज्जू को भी कोई खाता है, क्या बिज्जू को भी कोई खाता है। उसके बाद कहते हैं फिर मैंने हुजूर से भेड़िए के बारे में पूछा कि भेड़िया खाऊं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे, क्या कोई भला मानस आदमी भी, कोई अक्लमंद आदमी, ज़ीरक आदमी भी भेड़िया खाता है? यह हुजूर ने फरमाया। देखो ये हदीस बिज्जू और भेड़िए की हुर्मत पर दलालत करती है, ये हदीस बिज्जू और भेड़िए की हुर्मत पर दलालत करती है। और इसी रिवायत को इख्तियार किया दो बड़े इमाम ने, यानी इमाम मालिक ने और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ने। देखो ये एक इस्तिलाह है, ये एक इस्तिलाह है हमारे हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। दो बड़े इमाम, दो छोटे इमाम। दो बड़े इमाम से मुराद हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रहिमहुमुल्लाह, और दो छोटे इमाम, इससे मुराद इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। यही इस्तिलाह मैं भी इस्तेमाल करूँगा, इसलिए याद रख लेना। दो बड़े इमाम तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक, और दो छोटे इमाम इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद इब्न हम्बल। तो ये जो हुर्मत वाली रिवायत है, इस रिवायत को इख्तियार किया दो बड़े इमाम ने। देखो ये रिवायत सनद के एतबार से, ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है लेकिन सरी है। सनद के एतबार से ये रिवायत ज़ईफ़ है मगर सरी है। क्यों? देखो इस हदीस की सनद में एक हैं बक़ियतुल वलीद, इस हदीस की सनद में एक रावी हैं बक़ियतुल वलीद, और बक़ियतुल वलीद ये बिल इत्तफ़ाक़ ज़ईफ़ रावी है। इसलिए ये रिवायत सनद के एतबार से, ये रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ है मगर सरी है। और अहनाफ का इस्तिदलाल एक आम रिवायत से भी है, अहनाफ का इस्तिदलाल एक आम रिवायत से भी है। देखो उस रिवायत में ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचलीदार दरिंदे के खाने से मना किया। अन नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ली ज़ी नाबिम मिनस सिबा, ज़ी नाबिम मिनस सिबा। देखो ज़ी नाब ये दांत को कहते हैं, ये जो कचली का दांत होता है बड़ा वाला वो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कचलीदार जानवर के खाने से मना किया। और बिज्जू ये कचलीदार दरिंदा है, बिज्जू ये कचलीदार दरिंदा है, इसलिए हराम है। चलिए
ये जो मैंने जो अभी बतलाया कि हदीस की सनद में बक़ियतुल वलीद का जो ज़िक्र किया वो ज़ईफ़ हैं, वो इसमें नहीं है, वो आगे लुहूमुल खैल में आ रहा। इस रिवायत की जो सनद है, इस सनद में इन पे कलाम है। ये जो अब्दुल करीम हैं, ये अब्दुल करीम इब्न उमैया, इन पे कलाम है। इसकी वजह से ये रिवायत ज़ईफ़ है। बक़ियतुल वलीद का जो ज़िक्र मैंने किया है वो आगे लुहूमुल खैल वाली रिवायत में आ रहा है, इसलिए मैंने इस बाब के तहत जो बतलाया वो मैंने गलत कहा। जी।